जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी जो कि एनडीए के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है? अबैक। ABACK। ओके, अबैक का मतलब होता है टेकन बाय सरप्राइज। व्हेन यू गेट सरप्राइज्ड, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, इसमें ये देख रहे होगे कि द गर्ल इज शोन लाइक एज इफ शी इज सरप्राइज्ड। ओके, सो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सो सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सरप्राइज्ड, थ्रोन, ऑफ गार्ड। सरप्राइज्ड एंड थ्रोन ऑफ गार्ड। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? रिलैक्स एंड कंटेंटेड। राइट, नेक्स्ट सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन। जो सेकेंड है हमारा वो क्या है? अबेंडन। राइट, अबेंडन मीन्स होता है टू लीव, कुछ चीज़ जो छोड़ देना। लीव, टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट। ठीक है, छोड़ देना और कभी भी वापस ना आना, उसे बोलते हैं अबेंडन। ठीक है, जैसे वी कैन से द किंग अबेंडेंड हिज थ्रोन, या किंग अबेंडेंड हिज हाउस, होम, या जो भी उसका राज दरबार था, तो उसके लिए हम अबेंडन यूज़ करेंगे। इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है? डेजर्ट, लीव, ठीक है, कंटिन्यू एंड कैरी ऑन। राइट, नेक्स्ट वी हैव अबेंडेंट। राइट, अबेंडेंट मीन्स होता है समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन अ लार्ज अमाउंट। ज़्यादा अमाउंट में है कोई भी चीज़, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है तो उसे बोलेंगे अबेंडेंट, जो लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज़ है। ठीक है, इसका सिनोनिम देख सकते हैं हम, क्या है? प्लेंटीफुल एंड एम्पल। एंटोनिम स्कार्स, लैकिंग। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक तरफ क्या है? अबेंडेंट ग्रीनरी एंड वन ऑन द अदर साइड इज only left scanty. Next we have abbreviate. Right, abbreviation जैसे बोलते हैं हम जिसे, so this term has been arrived from that word only. Abbreviate, abbreviation means shortcut, short करना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं BSc है ना, BSc को हम क्या बोलते हैं? बैचलर्स ऑफ साइंस। ASAP, as soon as possible, ये सब क्या है? इन वर्ड्स के एब्रीविएशंस हैं। जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं, तो ये क्या है? एब्रीविएशन। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, टू अब्रिज, टू कर्टेल। राइट, एंटोनिम क्या होगा? लेंथन एंड इनहेंस। नेक्स्ट इज एब्डिकेट। ओके, एब्डिकेट मीन्स होता है टू गिव अप। ठीक है, टू गिव अप पावर। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर जो किंग है, he is shown as if he has given up his power. ठीक है, उसने अपना जो उसका क्राउन है वो उसने उतार दिया है। ठीक है, he has given up his power। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या क्या होंगे? देखो, relinquish and renounce। एंटोनिम्स क्या होंगे? accept, take। राइट, सो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है aberrant। राइट, एबेरेंट। एबेरेंट मीन्स होता है नॉट कन्फर्मिंग टू एन एक्सेप्टेड और यूजुअल स्टैंडर्ड। मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे ये एंट है, सारी एंट्स सीधे सीधे जा रही हैं, बट यहाँ पे जो ये एक एंट है ना, ये क्या है? एबेरेंट। मतलब ये थोड़ी सी, इसका जो तरीका है वो क्या है? थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो इसको असामान्य बोल सकते हैं या हम अनयूजुअल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो अपनी जो उसकी कैटेगरी के लोग हैं उससे उसका थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट तरीका है, तो उसे बोला जाता है एबेरेंट। राइट, इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या होंगे? फर्स्ट, डेविएंट, अटिपिकल। ओके, एंटोनिम्स क्या होंगे? नॉर्मल, यूजुअल। नेक्स्ट इज अबेट। अबेट मीन्स होता है टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। ठीक है, किसी को इनकरेज करना गलत काम करने के लिए, उसे बोला जाता है अबेट। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर दिस मैन इज अबेटिंग दिस मैन। ठीक है, तो ये अबेट कर रहा है, ही इज इनकरेजिंग हिम टू डू समथिंग
रॉन्ग। ओके, इसमें सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसमें सिनोनिम्स है असिस्ट, ठीक है, इनकरेज। एंटोनिम क्या है इसका, डिमोटिवेट एंड प्रिवेंट। देखो बच्चों, जो ये वर्ड्स हैं इनको आपको ऐसे मगअप नहीं करना है, इसको यू हैव टू मतलब इसको याद करने का तरीका यही होता है कि जैसे ये वर्ड है, ठीक है, इसका जो ये सिनोनिम है, ये वर्ड्स हैं, इनको सेंटेंस में यूज़ करो आप, ठीक है। सेंटेंस में अगर यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे वो, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि तुम सब लोगों को ये जैसे ये वर्ड्स गिवन है तो आप लोग इनके सेंटेंस बनाएं, सो यू विल बी एबल टू लर्न इट, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एबियंस, ठीक है। एबियंस मीन्स होता है स्टॉप लगा देना, रोक देना, किसी चीज़ का स्टॉपेज कर देना फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, उसे बोला जाता है एबियंस, ठीक है। कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और उसको रोक दिया कुछ टाइम के लिए तो उसे एबियंस बोला जाएगा, राइट। लेट्स सी इसके सिनोनिम्स क्या हैं। इसके सिनोनिम्स है अबेंडन, ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले एक वर्ड पढ़ा भी था अबेंडन। अबेंडन मीन्स होता है टू लीव। सो यहाँ पे एबियंस का भी सिनोनिम अबेंडन हो जाता है, मतलब छोड़ देना, कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को रोक देना। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ये पिक्चर है ऐसे शो हो रहा है कि उसने एबियंस मतलब रोक दिया है। सो सिनोनिम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, अबेंडन, ठीक है, सस्पेंशन एंड डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यू करना किसी भी चीज़ को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन अ टेम्पररी बेसिस, नॉट ऑन अ परमानेंट बेसिस। नेक्स्ट इसका एंटोनियम क्या है, इसका एंटोनियम है कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन, ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अबॉर, ठीक है, आई अबॉर यू। अबॉर मीन्स टू हेट, ओके। अबॉर मीन्स होता है इफ़ यू विल से समवन आई अबॉर यू, अबॉर का मतलब होता है आई हेट यू, ठीक है। अबॉर मतलब हेट करना, डिटेस्ट करना, लोथ, ठीक है, हेट, डिस्पाइज। सो जैसा कि इस पिक्चर में भी देख रहे हो दैट ही इज़ अबॉरिंग समथिंग। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है इसमें, डिटेस्ट, लोथ, हेट, डिस्पाइज, ओके। एंटोनिम्स क्या क्या है इसके, इसके एंटोनिम्स हैं लाइक, एडमायर, ओके, अडोर, ये सब भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट, इसका मीन्स पूरा हेट एंड दिस मीन्स लाइक, एडमायर, अडोर, लव। So these words you can use in place of the antonyms. Next we have babble, ठीक है। babble क्या होता है, babble होता है बड़बड़ाना, जैसे बच्चा कुछ बोल रहा होता है, जैसे जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, फिर वो बच्चे जब बेबीज़ ग्रो कर रहे होते हैं तो ग्रोइंग स्टेज में जब वो दे कांट स्पीक प्रॉपरली, जनरली व्हाट दे डू इज़ दे बैबल, ठीक है, बैबल करते हैं वो, मतलब साउंड्स क्रिएट करते हैं लाइक या, गू, गा, दीज साउंड्स, तो इसे बैबल कहा जाता है, ठीक है। बैबल जो है इसका मीनिंग होता है टू टॉक और से समथिंग इन अ क्विक, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड और सिली वे, ओके। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, चैटर, बम्बल, प्रैटल, gabble, jabber, gibber and drivel, ओके। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्वाइट, सेंस, राइट। नेक्स्ट अप वी हैव बिजारे, ठीक है। बिजारे जैसा कि इस पिक्चर में भी देख रहे हो, बिजारे मीन्स अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल, थोड़ा डिफरेंट सा दिखने वाला, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, उसे बोला जाता है बिजारे, ठीक है। बिजारे का हम सिनोनिम्स देखते हैं। बिजारे का सिनोनिम्स है स्ट्रेंज, वियर्ड, जैसा इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये बिजारे, ठीक है, मतलब कि ये अनयूजुअल सा अपीयरेंस है उसका, ठीक है, और जनरल कैरेक्टर, ठीक है, ये मतलब अनयूजुअल दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ, तो उसको बोला जाता है बिजारे। इसका एंटोनिम हो सकता है एक्सप्लेनेबल, नॉर्मल, ठीक है, एक्सप्लेनेबल एंड नॉर्मल, इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट वी हैव बर्ली,
बर्ली, ही इज अ बर्ली मैन, ठीक है, बर्ली यहाँ पे दिख भी रहा होगा, कैसा दिख रहा है, ही इज वेरी टॉनी, ठीक है, लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो उसे बोला जाता है बर्ली। इसका सिनोनिम्स टॉनी, गाइगेंटिक, एंटोनिम लीन, थिन, ओके। नेक्स्ट बुएंट, ठीक है, बुएंट इज समवन हु इज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, उसे बोला जाएगा बुएंट, राइट। बुएंट के सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग, हैप्पी, जॉयस, एंटोनिम्स होंगे अनहैप्पी, सैड, ठीक है। सो बुएंट इज समवन हु इज वेरी हैप्पी एंड जॉयस, ठीक है, सो दिस इज बुएंट। नेक्स्ट वी हैव बूर, ठीक है, बूर का मतलब समझिए, बूर होता है अ पर्सन हु इज रूड, ठीक है, जिसको दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, ठीक है, खुद में ही वो बहुत ज़्यादा क्या है, रूड है, तो वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा, वो होगा बूर, ठीक है। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बूर। बूर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज रूड एंड डज नॉट कंसिडर्ड अदर पीपल्स फीलिंग, किसी और की फीलिंग्स की उसे चिंता नहीं है, ही इज़ वेरी रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन, ठीक है, ही इज़ वेरी रूड, मतलब कुछ भी बोल देना विदाउट कंसर्निंग फॉर अदर्स फीलिंग, तो उसे बोला जाता है बूर। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स है लाउड, रोग, ओके, लाउड एंड रोग। नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम्स हो सकता है सिविलाइज्ड एंड डिसेंट एंड मॉडेस्ट, ओके, सिविलाइज्ड, डिसेंट, मॉडेस्ट। नेक्स्ट है डोलफुल, ओके, डोलफुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड्स आपको जब आप वाइल यू स्पीक इंग्लिश देन जस्ट मेक श्योर कि ये आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाले वर्ड्स, ठीक है, तभी आपको याद रहेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है हु इज़ वेरी इमोशनली वीक या सैड हो जाना बहुत ज़्यादा, वो पर्सन होता है डोलफुल, जैसे कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो द स्माइली, ठीक है, स्माइली जो कि बिल्कुल ही क्राइंग उसमें लग रही है, ठीक है। तो इस डोलफुल का हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, मॉर्नफुल, ओके, सॉरोफुल, woeful, sad, unhappy, right, miserable, gloomy, dismal, dreary, melancholy, forlorn, ठीक है, desolate, depressed, crest, fallen, right, ये सारे वर्ड्स क्या हैं इसके सिनोनिम्स। लेट्स सी द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं इसके, हैप्पी, joyful, cheerful, glad, gleeful, elated, light-hearted, bright and optimistic, ठीक है। optimistic का भी opposite optimistic, तो यहाँ पर इसका आ सकता है एक और optimistic, तो इसका ऑपोजिट होता है pessimistic, ठीक है। optimistic कौन होता है, वो जो पर्सन बहुत पॉजिटिव सोचता हो, ठीक है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कहलाया जाएगा। ऐसे ही हमारा जो पेसिमिस्टिक होता है वो कैसा पर्सन होता है, समवन हु इज़ वेरी नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कौन सा क्या हो गया, डोलफुल का एंटोनिम। और अगर यहाँ पेसिमिस्टिक होता, पेसिमिस्टिक क्या हो जाता हमारा, इसका डोलफुल का सिनोनिम, ठीक है। जॉयस। नेक्स्ट इज प्रोजाइक, मतलब नाम से ही प्रोजाइक पोएट्री, या आपने इंग्लिश लिटरेचर में भी सुना होगा, ठीक है। तो प्रोजाइक क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी यूजुअल, डल, बोरिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ एक्टिविटी जो रिपीटेडली वैसी ही होती जा रही है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है प्रोजाइक, ठीक है। सेम वे, डल, बोरिंग वे, उसे बोला जाएगा प्रोजाइक, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है, ठीक है। इसको देखकर ही क्या लग रहा है आपको, बोरिंग, है ना। सो प्रोजाइक इज समथिंग, ठीक है, विच इज़ वेरी डल, बोरिंग, उसे बोला जाता है प्रोजाइक। प्रोजाइक के हम सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहले है बोरिंग, ठीक है, बोरिंग, डल, क्लिशे, ठीक है, ये बहुत ट्रेंडी वर्ड है, क्लिशे, ठीक है। फिर है प्लैटिट्यूड, इंस्पाइट, वैपिड, ठीक है, हैकनीड,
ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, मोनोटोनस, राइट। सो ये सब क्या है, प्रोजाइक के सिनोनिम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। प्रोजाइक के एंटोनिम्स क्या क्या हैं, इमेजिनेटिव, ठीक है, ये जितना ही डल, बोरिंग, ये सारे वर्ड्स हमारे किसके लिए थे, ये सारे थे हमारे प्रोजाइक के सिनोनिम्स। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इमेजिनेटिव, पोएटिक, ठीक है, क्रिएटिव, फैसिनेटिंग एंड अनयूजुअल, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंडोलेंस। ओके, इंडोलेंस मीन्स होता है समवन हु इज वेरी लेजी, जो कोई बहुत ज़्यादा लेजी हो, लिथार्जिक, ऑलवेज इन अ लेजी मूड, तो उसे बोला जाता है इंडोलेंस, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स है लेजी, लिथार्जिक, लैकेडाइसिकल, ठीक है, लैकेडाइसिकल, दिस वर्ड इज ऑल्सो ट्रेंडी। सो जिस वर्ड को मैं ट्रेंडी बोल रही हूँ तो उसको थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि ये वाले वर्ड्स के आने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर स्लगिश, टॉर्पेड, ठीक है, टॉर्पोर, एनर्जीलेस, ठीक है, आइडल एंड लैंगुर, ठीक है। लैंगुर को आप याद रखो लंगूर से, ठीक है, जैसे वो मतलब हमें दिखता है थोड़ा लेजी लेजी, तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, कि लैंगुर इज डिनोटिंग लेजीनेस। नेक्स्ट है एंटोनिम, तो इसका सिनोनिम हो गया लेजी, डल, ये सारी चीज़ें, टॉर्पिड, टॉर्पोर, एनर्जीलेस, लैंगुर, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलर्टनेस, ठीक है, लाइवलीनेस, अलर्टनेस, zealousness, vitality and diligence, okay, vitality and diligence। diligence जो word है इसका भी एक होता है some other meaning of this word is hard work, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहा है कोई तो उसे बोला जाएगा that he is a very diligent person, right। next up truculent, ठीक है, truculent, truculent कौन होता है, eager to argue and fight, मतलब he is ever ready to fight, फाइट करने के लिए हमेशा रेडी है, लड़ने के लिए रेडी है, बस उसको इवोक करो किसी भी चीज़ से वो तो लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी है, उस पर्सन को बोला जाता है ट्रक्यूलेंट, राइट। ट्रक्यूलेंट, ईगर टू आर्ग्यू एंड फाइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बिल्कुल ही इज अ ट्रक्यूलेंट मैन हु जस्ट अराउज्ड बाय समवन एंड जस्ट रेडी टू फाइट। नेक्स्ट, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम है, फर्स्ट वर्ड इज कैंटेंकरस, कैंटेंकरस, दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वर्ड्स, ये भी जो है ये ट्रेंडी है, ये भी आ सकता है, इसके चांसेस हैं, ठीक है। कैंटेंकरस, राइट। क्वेरलसम, ठीक है, क्वेरलसम, क्वेरल बोला जाता है ना जब किसी के बीच में फाइट चल रही हो, सो क्वेरलसम, जो पर्सन फाइट करता रहता हो उसके लिए बोला जाएगा क्वेरलसम, ही इज अ क्वेरलसम मैन, ही इज वेरी क्वेरलसम, सो क्वेरलसम। फिर चर्लिश, ओके, पीविश, ठीक है, पीविश जो होता है ना, ये क्या होता है, वो पर्सन जो छोटी छोटी बात पे क्या हो जाए, चिढ़ जाए, ठीक है, चिढ़ जाए, इरिटेट हो जाए छोटी अननेसेसरी थिंग्स पे, ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं है, स्टिल ही और शी गेट्स वेरी इरिटेटेड बाय समथिंग, तो समथिंग और समवन, तो उसे बोला जाएगा पीविश पर्सन, ठीक है, इरिटेट हो जाना छोटी छोटी चीज़ों पे, तो उसे पीविश बोला जाता है। नेक्स्ट इज ग्राउची, ठीक है, ग्राउची, ग्रम्पी, ठीक है, एंड इल टेम्पर्ड। फिर इसका एंटोनियम है डेफिएंट, एग्रेसिव, ठीक है, डेफिएंट, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक एंड बेलिजेरेंट, right? So these are your synonyms and antonyms for truculent word. This word is very important, so you can mark it as important. Next we have captious, ठीक है, captious बोल सकते हैं वो पर्सन जो छोटी छोटी चीज़ों में फॉल्ट फाइंड करता हो, इसको हम बोल सकते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से
ईजिली वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, उसको हर चीज़ में फॉल्ट फाइंड करने की आदत होती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है व्हाट, कैप्शियस, ही इज़ वेरी कैप्शियस पर्सन, छोटी छोटी चीज़ में वो फॉल्ट फाइंड करना चाहेगा, या परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं, मतलब उसको हर चीज़ वे टू परफेक्शन चाहिए होती है, तो उसे बोला जाता है परफेक्शनिस्ट या कैप्शियस। कैप्शियस के हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सो सबसे पहला है इसका सिनोनिम, वो है प्रिसाइज, ओके, प्रिसाइज, fault finding, choosy, perfectionist, fuzzy, finicky, persnickety, ठीक है, ये persnickety ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वर्ड persnickety, ठीक है, इनमें बस स्पेलिंग में बस s और इसका डिफरेंस है, द वर्ड्स आर सेम और ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, सो यू कैन सी एंड मार्क देम एज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इसका एंटोनियम है वो क्या है, एप्रिशिएटिव, ठीक है, एप्रिशिएटिव, कंसिडरेट एंड थॉटफुल, राइट। नेक्स्ट वी हैव, कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है साइकोफैंट, ठीक है, साइकोफैंट ये बोल सकते हैं हम चापलूस, जो चापलूसी करता है, ठीक है, सो साइकोफैंट पीपल प्लीजिंग, ठीक है, ये जो पर्सन होता है इसको प्लीज करना बहुत पसंद होता है, दूसरों की चापलूसी करना बहुत पसंद होता है, ठीक है, इसका हम सिनोनिम्स देख लेंगे। इसका सिनोनिम है सबसे पहले फ्लैटरी, ठीक है, ही लाइक्स टू फ्लैटर एवरीवन, फ्लैटरी करना पसंद है, ठीक है, और ऑब्सिक्वेंसनेस, ठीक है, ये इसके क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैंडिशमेंट, ठीक है, ब्लैंडिशमेंट। नेक्स्ट वीडल, कोवैक्स, ठीक है, कजॉल, एड्यूलेशन, टोडी। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, क्रिटिक, राइट, ओपोनेंट, एडवर्सरी, रेबल एंड ट्रुथ टेलर, ओके, सो दीज आर योर वर्ड्स। ये जो सिकोफेंट था इसका मतलब होता है चापलूस पर्सन, ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, जो इसमें द पर्सन इज ट्राइंग टू सिकोफेंट द अदर पर्सन, ठीक है, तो सिकोफेंट होता है चापलूस पर्सन। सो थैंक यू, दीज आर फॉर टुडे, सो वी विल कंटिन्यू द vocabulary series also, so thank you everyone.